Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for tomorrow, that is 24th of July 2024, right? Until Friday. But before going any further, let us analyze what we discussed for this budget, right? So before going any further, let us analyze what we discussed seeing this images. हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि अब तक जितने भी बजट हुए थे 2014 से लेके 2024 तक, उसमें हमने देखा था कि एक्सेप्ट कोविड और उसके बाद का साल, दिस वी डिस्कस्ड फ्राइडे ऑल्सो, राइट? ये हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि अगर कोविड का साल और उसके बाद का साल छोड़ दिया जाए तो हमेशा से निफ्टी का इंपैक्ट क्या रहा है 1% के अंदर, और बैंक निफ्टी का इंपैक्ट क्या रहा है 2% के अंदर। अगर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो निफ्टी 2% तक जा सकता है और बैंक निफ्टी 3% तक, यही रेंज रहेगी। इसी रेंज के ऊपर अपन ने कहा था कि मंडे के मार्केट के बाद, अगर मंडे के मार्केट के बाद अगर फ्लैट ही क्लोजिंग मिल जाए, इसी रेंज के पास मिल जाए, यहां से निफ्टी नीचे भी जाए, वन साइडेड वे पे 1% तक अपने को अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है। वहां पे पूरी कैंडल खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, जब तक नीचे जाना है उसके अंदर जितने पॉइंट्स मिल गए, राइट? एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे अपने को निफ्टी में देखी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखा जाए, अपने को ऐसे ही डाउन मूव मिला है। बैंक निफ्टी पे अपन ने क्या बोला था कि 3% तक का मूव हो सकता है, पर क्लोज टू क्लोज बेसिस पे उतना नहीं जाएगा, तो नीचे से वापस ऊपर जा सकता है। इसलिए 3% के लिए, इसलिए बैंक निफ्टी में 3% के लिए अपन ने ये बीच का जोन 1.5% के लिया था, और निफ्टी में 2% में ये बीच का जोन 24,200 की रेंज पे लिया था। यही अपन ने लास्ट वीक डिस्कशन किया था, राइट? फ्राइडे की वीडियो में यही चीज अपन ने डिस्कस की थी फॉर दी फ्राइडे का वीडियो। अब आगे क्या, राइट? अब आगे क्या? दूसरी चीज क्लोजिंग भी देखना। निफ्टी कितना क्लोज हुआ है आज क्लोज टू क्लोज बेसिस पे? 0.12% नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी कितना नेगेटिव है? 0.96% पे। एग्जैक्टली ऐसे ही रेंजेस के अंदर जो 2014 से लेके 2024 तक चला है, राइट? इसी रेंजेस के अंदर। और आज का बजट, आज ये जो बजट हमने डिस्कस किया है, अब ये जो बजट हुआ है आज, इस बजट में कॉमन नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे जो हमने फ्राइडे भी डिस्कस किए थे? अगर एलटीसीजी एसटीसीजी बढ़ा तो ही जाके नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। वो नेगेटिव इंपैक्ट भी कैसे दिखेगा? एग्जैक्टली वापस इसी रेंजेस के अंदर, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। और आज के इसमें क्या था, जो ऑलरेडी अभी काफी लोग डिस्कस ही कर रहे हैं ये सारी चीजें, राइट? तो क्या था कि एलटीसीजी 12.5% हाइक किया 10% से, 10% का 12.5% हो गया। एसटीसीजी 20% पे हाइक है, और एसटीटी 0.02% पे हाइक है, राइट? अगर काफी सारे मैंने वेबसाइट्स देखे, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन्वेस्टिंग.com, जहां पे ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है, मनीकंट्रोल.com, जहां पे कॉमन नेगेटिव फैक्टर्स मैंने क्या पढ़े। कॉमन नेगेटिव फैक्टर्स क्या है ये हाइक की वजह से? कि रिड्यूस ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, पहली बात, राइट? दूसरा क्या? डिक्रीज लिक्विडिटी। तीसरा क्या? नेगेटिव सेंटिमेंट अमंग इन्वेस्टर्स, शिफ्टिंग टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड इंपैक्ट ऑन मार्केट एफिशिएंसी। पॉजिटिव क्या है उनके हिसाब से जो ये सारी साइट्स पे, उनके हिसाब से क्या है कि इससे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग वो कर्ब कर सकेंगे, राइट? अभी जो लेने वाले लोग और ज्यादा ओटीएम बाय कर ले, बट दिस वर दी कॉमन पॉइंट्स कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कर्ब हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा एनकरेज हो सकते हैं, जबकि एलटीसीजी तो बढ़ा ही है। बट दिस इज व्हाट आई सॉ। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसके आगे क्या, राइट? एज फ्रॉम द कैंडलस्टिक्स का पर्सपेक्टिव, इसके आगे क्या फ्रॉम कैंडलस्टिक्स का? तो अभी भी अगर अपन वीकली फ्रेम्स पे देखें, वीक खत्म होने को है, वीक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? फ्राइडे को वीकली कैंडल कंप्लीट होगी, अब तक वीकली कैंडल कंप्लीट नहीं है। अगर ये कैंडल अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर बन जाए, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, राइट? जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, वैसे अगर ये रेड में बन जाए, जिसकी क्लोजिंग अगर 51,000 तक आ सके, अगर ये इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इसकी क्लोजिंग 51,000 तक आ सके, तो तब तक के लिए क्या, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस, राइट? ये 2-3 दिन के लिए क्या, दैट वी विल डिस्कस। पर बड़े फ्रेम्स पे अगर इसके अंदर आ जाए तो हम लोग वापस किसके अंदर आ जाएंगे? ये जो जनवरी से लेके अपन जून पे डिस्कस करते ना, डेली फ्रेम्स पे आ जाए तो बैंक निफ्टी में ये जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना, ये पैरेलल चैनल, अपन वापस इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर जब भी आ गए, इसके अंदर आके जब भी टॉप पे अपने को ऐसी ये एक बेरिश सिग्नल मिला है, राइट? टॉप पे ऐसे बेरिश कैंडल मिले, टॉप पे यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई तो अपन बाहर निकल गए, बुलिश बन गए तो बाहर निकल गए। वापस अगर इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर वापस आने के लिए किसके नीचे जाना पड़ेगा? 51,000। वापस इसके अंदर आ गए तो हम लोग 49,000, 49,850 ये मिड जोन तक आ सकते हैं। ये क्या, ये बड़े फ्रेम्स पे, यानी अगस्त की सीरीज में यहां तक आ सकते हैं, इसके नीचे भी जा सकते हैं, राइट? अगस्त की सीरीज में, क्योंकि अभी ये जुलाई खत्म होने को बचा ही क्या है, एक हफ्ता। अगर इसके अंदर आ गए तो, राइट?
ये 2-3 दिन के लिए क्या, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। दैट इज द बिगर फ्रेंड्स थिंग इन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी को वापस ऊपर जाने के लिए, बैंक निफ्टी को वापस ऊपर जाने के लिए 4 जुलाई से जो ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर है, राइट, ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पॉइंट है। ये जो है, ये हैमर जैसी कैंडल है जिसने 5 जुलाई को कंसोलिडेशन जोन बनाया, क्या 52,817 के ऊपर। इसी जोन के ऊपर, यही कंसोलिडेशन जोन के ऊपर अगर वापस जाके डे की कैंडल क्लोज हो जाए, ये सब हमने आर्ली फ्रेम्स पे भी डिस्कस किया, राइट। इसके ऊपर अगर वापस कोई डे की कैंडल क्लोज हो जाए, इसके ऊपर अगर कोई डे की कैंडल क्लोजिंग दे दे, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कैसे, इसको देखना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये कंसोलिडेशन के बाद, इस कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ पे बनी, जितना भी कंसोलिडेशन हुआ है, वापस इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, आज ब्रेक किया है, फिर भी क्लोजिंग वापस इसी रेंज के अंदर आ गई, राइट। कट टू कट वापस इसी रेंज के अंदर आ गई, इतने दिन कंट्रोल कर दिया है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल किसके ऊपर मिल जाए, 52,800 के ऊपर मिल जाए, तो यहां से वापस एक पंपिंग के चांसेस है जो 53,300 400 तक जा सकते हैं। इसके ऊपर मिलने पे वापस इसका लो ब्रेक नहीं होने पे, लो ब्रेक हो गया तो क्या, तो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और हम लोग वापस नीचे आएंगे, दैट वी विल डिस्कस। तो ऊपर जाने के लिए, वापस बुलिश मोमेंटम के लिए अपने को किसके ऊपर कैंडल चाहिए, 52,800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऐसी बुलिश कैंडल, या फिर स्ट्रॉन्ग एक ऐसी बुलिश कैंडल चाहिए विच विल कंटिन्यू द मोमेंटम, राइट। वापस नीचे जाने के लिए क्या, 51,000 के नीचे, जिसके अंदर, इसके नीचे अगर अपन आ गए तो वापस किसके अंदर आ जाएंगे, यही अपवर्ड ट्रेंडिंग जनवरी 2024 से लेके ये जो अपने को जून 2024 तक दिखा है, राइट, ये अपवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल, वापस इसके अंदर आ जाएंगे जिससे बेरिश हो सकते हैं। तब तक क्या, तब तक इस जोन में अपन रेंज बाउंड रहेंगे। इसलिए वीकली फ्रेंड्स पे अपन ये डिस्कस करेंगे, ये जोन भी अपन डिस्कस करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस किया, वैसे निफ्टी के लिए क्या, निफ्टी भी अभी सबसे पहले अगर वीकली कैंडल देखी जाए, राइट, वीकली कैंडल, अभी ये सारे लाइंस क्लोज करके देखो तो आज ये हैमर जैसी दिख रही है, ये कैंडल अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर को हैमर जैसे कैंडल बन गई तो आने वाले दिन में अपन रेंज बाउंड हो जाएंगे। रेंज बाउंड कैसे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे आज विक्स क्रैश हुआ है, देखना 17% विक्स क्रैश हुआ है, ये एग्जैक्टली वैसे क्रैश हुआ है जैसे लोकसभा के इवेंट पे, राइट। ये लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स जो 4 जून को है, एग्जिट पोल के बाद के ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स है, उसके बाद देखना नॉन स्टॉप क्रैशिंग में, ये सारे नॉन स्टॉप क्रैशिंग में हम लोग जैसे रेंज बाउंड रहे, वैसे आने वाले दिनों में रेंज बाउंड रह सकते हैं। कब, अगर इन्वर्टेड हैमर को ऐसी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे यहीं पे अगर क्लोज हो जाए, अगर बैंक निफ्टी की तरह ये कैंडल भी वापस इन्वर्टेड हैमर बन जाए। इन्वर्टेड हैमर कैसी बन जाएगी, जो लो इसी के पास क्लोज हो जाए, जैसे यहाँ पे ये लो के पास क्लोज हुई है, जैसे यहाँ पे लो के पास ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, वैसे ही अगर ये ग्रीन जो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल है, ये अगर नीचे क्लोजिंग दे दे, इसका लो कहां पे 24,000 के नीचे, 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो यहां से पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है, राइट। एक इन्वर्टेड हैमर को वापस एक बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन मिल सकता है और हम लोग वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फ्रेम में जा सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस वीक के लिए क्या, बट आई एम डिस्कसिंग द मेजर फ्रेंड्स। फिर यहां से हमको एक नीचे जाने की अपॉर्चुनिटी है और यहां से जो अपने को सपोर्ट मिल रहा था, राइट, 30 अक्टूबर 2023 से जो अपन पंपिंग में इस सपोर्ट तक आ सकते हैं, विच इज ऑल दी वे टू 23,700 तक। ये कब आ सकते हैं, अगर 24,000 पे अपने को क्लोजिंग मिली फ्राइडे को, तो इसके नीचे और इसके नीचे अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे, आई मीन जो फ्राइडे का वीडियो है, राइट। इसके बाद जो भी कोई बुलिशनेस कंटिन्यू होनी है, तो आज ही का टॉप जो है 24,600 के ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, देन इट कैन गो टू दी प्रीवियस 88 जो रिसेंट 88 बना है 24,850 तक। कब, अगर 24,600 के ऊपर वापस ऐसी डे की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, तब जाके वापस किसके पास जा सकता है, 24,850 के ऊपर, और इसके ऊपर वापस बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकता है ऑल दी वे फॉर 25,000, राइट। कब, अगर इसके ऊपर हो जाए। तो बड़े फ्रेंड्स पे जैसे बैंक निफ्टी का डिस्कस किया, वैसे निफ्टी के लिए क्या, 24,000 के नीचे इट कैन गो फॉर 23,700 के नीचे इट कैन कम फॉर दिस 23,500 23,000 का जोन फॉर अगस्त सीरीज। दिस वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि यहां से आने वाले जोन में कैसे कैसे प्राइस एक्शन हो सकता है, राइट। दिस विल कीप ऑन डिस्कसिंग। और कोई भी बुलिश मोमेंटम किसके ऊपर वापस कंटिन्यू हो सकता है, 24,600 के ऊपर ही, राइट। अभी कमिंग बैक टू आर्ली फ्रेंड्स, राइट, लेट मी क्लोज दिस। ये जो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के लिए 2%, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट डिलीट दिस स्टफ, जस्ट अ मिनट। और जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डिस्कस किया था अपने, राइट, यहां पे भी डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह पे अपन ने ये डिस्कस किया था, राइट। अभी निफ्टी में इसके आगे क्या, राइट, फ्राइडे तक के लिए क्या, और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाए, ये रेंज जो हम लोग जुलाई में डिस्कस कर रहे थे ना, ये एक कंसोलिडेशन जोन था जिसके ऊपर इसके
लगभग थोड़े से ऊपर ही हम लोग क्लोज हुए निफ्टी में। वैसे बैंक निफ्टी में क्या हमने ये जोन जैसे निफ्टी में डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, आज वापस इसी के पास हमें रेजिस्टेंस मिला है, राइट। अब आगे क्या, तो अब आगे क्या, तो ये जो अभी ये जो जोन है, राइट, यहाँ पे हम लोग क्लोज हुए 24,470 के पास, यानी क्या 24,400 की जोन के पास, 70 पॉइंट्स दूर, 24,400 से 24,470 के पास जहां पे क्लोज हुए। यहां से लेके जो ये जो टॉप है, यहां से लेके ये जो टॉप है 24,850 का, वापस क्या 24,400 की जोन से, या 470 पे क्लोजिंग है बट वी आर कंसिडरिंग डाउन फिगर, 24,400 से लेके ये 24,850 का जोन, राइट। ये 850 का जोन वापस कितने पॉइंट्स का जोन है, ये वापस बन जाता है 450 पॉइंट्स का जोन। 450 पॉइंट्स का जोन कौन सा है, अगर डे की फ्रेम पे आ जाए, डे की फ्रेम पे अपन ये अक्टूबर सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, क्या 400-450 पॉइंट्स का जोन मिल जाए, राइट। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस। तो 12-13 दिन हम लोग साइडवेज जाते हैं, उसके बाद वापस एक ब्रेकआउट, वापस अगर मिल जाए, वापस एक 12-13 दिन 14 दिन 2 हफ्ते अपन साइडवेज जाते हैं, वापस ब्रेकआउट, वापस रेंज में जाते हैं, वापस ब्रेकआउट, अगर लो भी ब्रेक हो जाए उसी प्रीवियस सपोर्ट के पास जाता है, वहां से वापस ब्रेकआउट। ये अपने को यहाँ पे वापस मिला, ये फरवरी से लेके जून की सीरीज में। उसके बाद देखना है इतना बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद अपने को ये कहाँ पे मिला था, यहाँ पे 24,000 की सीरीज पे, 24,000 की सीरीज पे, जहां पे 20 जुलाई की शुरुआत में यहाँ पे देखना ये कभी ब्रेकआउट दिया है, ये कब से शुरू हुआ है, 28 जून से शुरू हुआ है, राइट। यानी जुलाई के 2 दिन पहले से, और ब्रेकआउट कब 12 जुलाई को, यानी क्या वापस 13-14 डेज, और ये 450 पॉइंट्स रेंज ब्रेक होने के बाद वापस क्या, वापस उसके ऊपर 450 पॉइंट्स। यानी इसका मतलब क्या, अभी निफ्टी के लिए ये 24,400 एक सपोर्ट की तरह है, और इसके ऊपर अभी जो नया रेजिस्टेंस है, राइट, 24,400 के ऊपर जो अभी ये नया रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, दैट इज दैट 24,850 का जोन, राइट, 24,850 24,860 का जोन, अभी ये नया रेजिस्टेंस है। और जैसे यहाँ पे अपने को यहाँ पे ये 400 पॉइंट्स का जोन था, राइट, जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में 400 पॉइंट्स का जोन क्या था, 24,000 से लेके 24,450 का, राइट। इसके बीच में ये मिड जोन जो 24,200 की लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, राइट, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन 24,200 की, ये जैसे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, वैसे ही अभी ये 24,000 से लेके 24,850 की जो जोन है, 24,000 से लेके 24,850 की जोन है, इसके लिए जो मिड रेंज आ रही है वो किसके पास आती है, 24,650 के पास, राइट। तो यहां पे भी एक और लाइन ले लेते हैं 24,650 के पास, 24,650 के पास, यहाँ पे लेट मी मेक दिस लाइन ब्लू, इसके पास एक जोन है। अभी जो आने वाले दिन है मोस्टली इस रेंज के अंदर रहेंगे, अगर प्राइस एक्शन बुलिश हुआ तो, राइट। अभी इसके बाद अगर प्राइस एक्शन बुलिश रहे ये 3-4 दिन में, तो क्या, तो यहां पे ऊपर जाके इस जोन के पास रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट, इस जोन के पास रेजिस्टेंस ले सकता है, और इस रेजिस्टेंस के पास जैसे यहां पे हमने देखा, राइट, जैसे यहां पे थोड़ी देर पहले हमने यहां पे देखा, जस्ट अ मिनट, जैसे यहां पे अपन ने देखा कि 24,200 कैसा था, सपोर्ट जोन था पूरे जुलाई में, कब से 1 जुलाई से लेके ये 12 जुलाई तक पूरा सपोर्ट जोन था। जब इसके पास आए, इसके पास से वापस बाउंस, जब इसके पास आए, इसके पास से वापस बाउंस, पर जैसे 14 दिन इसके अंदर था, राइट, 13-14 डेज इट वाज इनसाइड दिस जोन, तो इस जोन के पास रहने की वजह से क्या, 24,400 के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे 200 से वापस बाउंस, 400-450 के पास से रेजिस्टेंस 200 से वापस बाउंस, वैसे अब इस जोन में खेल सकता है, इस जोन में। यानी क्या, अगर बुलिश प्राइस एक्शन हुआ तो वापस बुलिश प्राइस एक्शन हुआ तो क्या, 24,400-450 की जोन से, ये 24,400-450 की जोन से 650-670 तक जा सकता है, यहां से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, राइट, जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़े, ये सपोर्ट तोड़ दिया तो क्या, ये सपोर्ट तोड़ दिया तो वापस ये 24,200 के पास आ सकता है, राइट। और इसके नीचे क्या, इसके नीचे 24,000 का जोन, इसके नीचे ये क्या, बुलिश प्राइस एक्शन के लिए, अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा 24,000 के पास से, तो 24,670 इसके पास जा सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर दे आर्ली की फ्रेंच पे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, राइट, ये जोन के ऊपर सस्टेन नहीं, जब सस्टेन कर दिया तो क्या, तो ये बॉक्स ब्रेक हुआ और ऊपर गया, उसी तरीके से अब क्या, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे आर्ली फ्रेंच पे। सस्टेन करेगा तो कैसे सस्टेन करेगा, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही 24,850 के पास जा सकता है। यानी क्या, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, अगर इस जोन के पास वापस इस 24,400 से लेके 450 24,500 इस जोन के पास अगर मुझे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखे, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, कब तक, ये 24,670 650 तक की जोन के लिए। इसके पास आके अगर कोई बेरिश कैंडल बना है टॉप पे, जैसे रेड यहां पे दिख रहे हैं, राइट, जैसे यहां पे कैसे रेड कैंडल्स दिख रहे हैं
नीचे आ जाए देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड कब तक, ये 24 वापस कहां तक, 24,400 450 की जोन पे ये तोड़ दिया ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20% पी कब तक के लिए, 24,200 तक की जोन के लिए। इसके नीचे भी आ जाए ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड किसके लिए, 24,000 जोन के लिए। उसी तरीके से ऊपर जाने लग जाए और इसके ऊपर सस्टेन करता है किसके ऊपर, 24,670 के ऊपर, ओनली देन विद रेस्ट ऑफ द 20% आई विल कंटिन्यू किसके लिए, 24,850 के लिए, और इसके ऊपर है ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड फॉर द राइट। एकदम इजी सी एकदम सिंपल सी बात है। कब इसके पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलने पे इसी का एसएल कंसीडर करके यहाँ पे टॉप यहाँ तक के लिए बाइंग राइट, इसके ऊपर सस्टेन करे तो और हाई के लिए। इसके पास रिवर्सल मिलने पे यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का जोन यहाँ तक, इसके नीचे आ जाए देन ओनली फर्दर पुट 24,200 के लिए, जिसके नीचे कंटिन्यू करे तो 24,000 के लिए। अगर गैप डाउन खुल जाए कोई भी गैप डाउन अगर इस जोन के पास आ जाए, इमीडिएटली बाइंग करनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएटली सी नहीं पी नहीं कुछ नहीं। इसके पास से इफ इट टेक्स बाउंस, इसके पास से बाउंस लेके अगर इस जोन पे अगर लेट से गैप डाउन खुल जाए इस जोन पे खुल के 30 मिनट्स के बाद अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे टॉप पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे देन अगेन द सी थिंग, वापस यही टॉप के लिए इसके ऊपर कंटिन्यू करे तो रेस्ट 20% के साथ आई विल कंटिन्यू, नहीं तो यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का सिनेरियो। पर अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा भी बाउंस लेके वापस यही लो ब्रेक कर दे, यानी क्या, जो 24,200 पूरे जुलाई सीरीज में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसी को ब्रेक कर दे और इसके पास आर्ली फ्रेम्स पे 24,200 के नीचे आर्ली फ्रेम्स पे वापस एक स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज हो जाए, वापस स्ट्रॉन्ग रेड कैसी क्लोज हो जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ क्लोज हो जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ क्लोज हो जाए, देन अगेन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड वापस कब तक, ये 24,000 जोन के नीचे। इसके नीचे भी आर्ली की क्लोजिंग मिले, आर्ली की क्लोजिंग कैसे, ऐसी नहीं चाहिए, ये देखना यहाँ पे विक बना के वापस ऊपर भाग गया, ऐसे नहीं, ब्रेक करे तो क्लियर कट बीच में ब्रेक करे, जो अब तक कर पर नहीं पाया राइट। जुलाई की पूरी सीरीज में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है, इसलिए पूरे अभी वापस अब इसके नीचे ब्रेक करे और 24,000 के नीचे भी क्लोजिंग मिल जाए, 24,000 नीचे भी क्लोजिंग मिल जाए अगर इसके नीचे भी, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड विद रेस्ट ऑफ द 20% राइट। फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले 23,800 तक जब तक चले देन आई विल कैरी फॉरवर्ड राइट। दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी टिल फ्राइडे के बाद क्या, दैट वी विल डिस्कस इन फ्राइडे का वीडियो राइट, ये फ्राइडे के लिए। और बड़े फ्रेंड्स पे अपने ऑलरेडी डेज की फ्रेंड्स पे डिस्कस किया है कि अगस्त की सीरीज अपने को कैसे लगती है राइट, दैट वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। सो दिस वी डिस्कस्ड आर्ली। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी के लिए अपने 450 पॉइंट्स डिस्कस किए, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये जुलाई की सीरीज में राइट, वैसे ही बैंक निफ्टी में जुलाई की सीरीज में ये बॉक्स, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है वो अपन ने कैसा कंसीडर किया था, 52,000 से लेके 53,400। भले ही यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है 53,370, बट वी सेट 1400 पॉइंट्स का बॉक्स है राइट। इस 1400 पॉइंट्स के बॉक्स में 700 पॉइंट्स की जोन पे जो 52,700 था, बाद में हमने 52,800 कंसीडर किया राइट, यहाँ पे 800 कंसीडर किया, पर तब तक क्या था, जुलाई के पहले 15 दिनों के लिए क्या था 52,700, तो हमने क्या कंसीडर किया, इस 1400 पॉइंट्स की जोन में, जैसे निफ्टी के 400 पॉइंट्स की जोन में 200 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी अपन कंसीडर कर रहे थे कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट कैसे, वैसे ही बैंक निफ्टी में क्या था 1400 पॉइंट्स की जोन, इस 1400 पॉइंट्स की जोन पे ये 700 पॉइंट्स की जो ऑरेंज लाइन है राइट, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस कंसीडर किया था। इसलिए अपन ने जुलाई की पूरी सीरीज में क्या डिस्कस किया था कि जब तक ये बीच की जोन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग अर्ली ग्रीन नहीं, तब तक क्या, दिस विल बी दी सेलिंग पॉइंट, इसके पास से सेलिंग और यही सपोर्ट के पास से बाइंग, इसके पास से सेलिंग और यही सपोर्ट के पास से बाइंग। अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये बॉक्स को नीचे तोड़ दिया राइट, निफ्टी ने क्या किया है ऊपर तोड़ा है और बैंक निफ्टी ने क्या किया है नीचे तोड़ा है। नीचे तोड़ने के बाद अभी ये जो लो मिल रहा है अपने को, ये जो लो आज का मिल रहा है कहां पे 51,342, वी विल कंसीडर 40 पॉइंट्स उसमें से डिडक्ट करके राउंड फिगर 51,300 से लेके 52,782 यानी 52,782 यानी क्या 52,800 के पास ही, यानी ये पूरा जोन कितना बन रहा है, ये पूरा जोन बन रहा है अपना वापस 1500 पॉइंट्स का जोन। सबसे पहले क्या था, ये 1400 पॉइंट्स का जोन था, खास से 52,000 से लेके 53,400 का ये कौन सा था 1400 पॉइंट्स का जोन था। अभी क्या है, अभी ये वापस क्या है 51, अभी ये वापस क्या है, ये जो लो अपने को मिला है 51,300 से लेके 52,800 राइट, 51,300 से लेके 52,800, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे,
यहाँ पे जो मिला है, लेट मी मेक दिस लाइन वापस ग्रीन बना देता हूं। ये जो ग्रीन, ये दोनों ग्रीन लाइन क्या है, ये सपोर्ट है, ये दोनों ग्रीन लाइन अपने सपोर्ट है और ये दोनों ऑरेंज लाइन अपने रेजिस्टेंसेस है, राइट। तो अपने को अभी ये क्या, अभी कौन सी रेंज मिली है, 51,300 से 51,300 से लेके 52,800 की जोन मिली है, राइट। 51,300 से लेके थोड़ा और नीचे 51,300 के पास, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग राउंड फिगर, राइट। तो ये वापस क्या मिली, 1500 पॉइंट्स की रेंज मिली। अभी इस 1500 पॉइंट्स में, इसका मिड जोन कहां पे आता है, 750 पॉइंट्स पे, सॉरी 750 पॉइंट्स पे आता है। तो 51,300 से 750 पॉइंट्स कहां पे आते हैं, 52,050 के आसपास आ जाता है, राइट। 52,050 वापस कौन सा जोन है, वापस यही अपना जोन है। देखना सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, देखना सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, यही सपोर्ट जो अपना पूरा जुलाई में टूटा नहीं, राइट। इसके पास ये एक बार ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, वापस ऊपर गया, अब जो ब्रेकडाउन दिया सीधा नीचे आ गया। इस बार क्यों नीचे आया, क्योंकि उस टाइम जब ब्रेकडाउन दिया था यहां से नीचे नहीं आ रहा था, पर एटलीस्ट यहां पे विक बना के इतना नीचे तो आया, इसलिए इस बार यहां पे ब्रेक कर दिया, राइट। इसलिए इस बार यहां पे ब्रेक कर दिया। तो अब जो ये 52,000 सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, कब कब एक्ट कर रहा था, जुलाई से। देखना जितने बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अब रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस कैसे बन गया, जब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल 52,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दी, 52,000 के नीचे। उसके बाद देखना ये देखना, ये इन्वर्टेड हैमर, ये ऊपर जाते हुए कहां तक गई थी, 52,086 तक गई, 52,086 तक गई, पर इसकी क्लोजिंग कहां पे हुई, इसकी क्लोजिंग है 51,752 के पास, राइट। उसके पास से 250 पॉइंट नीचे क्लोज हुई, उसके पास से 250 पॉइंट नीचे, यानी क्या, ये 52,000 जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, वो अब रेजिस्टेंस बन गया। और ये एग्जैक्टली कौन सा जोन है, ये जो अपना नया अपने को 1500 पॉइंट्स का जोन मिला है। नया 1500 पॉइंट्स का जोन कौन सा, 51,300 से लेके 52,800। अब जो ये जोन है, इस जोन के लिए 52,000, राइट, ये 52,000 यानी यही बॉक्स का जोन अपने लिए अभी एक रेजिस्टेंस है। जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, वो अभी रेजिस्टेंस है, ये बीच का जोन है। यानी क्या, यानी बैंक निफ्टी अभी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी करे तो क्या, तो अभी बैंक निफ्टी जब इस जोन के पास आएगा, इस जोन के पास आएगा, यहां से रेजिस्टेंस लेके, अगर इसके पास ऐसी नेगेटिव कैंडल बन गई, राइट, ऐसी एक शूटिंग स्टार बन गई, इन्वर्टेड हैमर बन गई, टॉप पे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल गई, ऐसे अगर बेरिश प्राइस एक्शन टॉप पे मिले, राइट, जैसे अपने को यहां पे दिख रहा है, ऐसा बेरिश प्राइस एक्शन यहां पे मिले, कहां पे, 52,000 से लेके 52,200 की जोन पे, सिर्फ 52 नहीं, 52,000 से लेके 52,200 की जोन पे, राइट, 52,200 की जोन पे, इस पे टॉप पे ऐसा अगर बेरिश प्राइस एक्शन मिल जाए, देन कंसीडरिंग आई हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो कब तक, वापस ये नीचे की जोन तक, राइट, जब तक लोअर हाई से लोअर लोस चले इस जोन तक, तब तक आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। अच्छा, 52 के ऊपर फिर चलेगी क्या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, नहीं, 52 के ऊपर नहीं चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन किसके ऊपर चाहिए, ये जो टॉप बना है, राइट, ये 52,200 के पास ही है टॉप। लेट मी जस्ट रिकंफर्म कि ये 52,200 के पास ही है क्या, 52,197, यस, सिर्फ 3 पॉइंट दूर है, 52,200 के ऊपर। यानी वापस अगर अब 52,200 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैसे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, राइट, ये ऐसे, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट, ये यहाँ पे एक छोटी सी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ऐसा अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल जाए, जो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे जैसा बना है, ऐसा अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे मिले, किसके ऊपर, 52,200 के ऊपर बने, 52,200 के ऊपर बने, ओनली देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी। फिर सी कब तक, फिर सबसे पहले तो ये 52,500 तक के टारगेट के लिए, ये 52,500, इसके पास आके भी अगर 52,300 के नीचे नहीं जाए और 52,500 के ऊपर रहे, देन ओनली विद रेस्ट ऑफ द 20%, कब तक के लिए, 52,800 तक के लिए। ये कब है, अगर 52,200 के ऊपर रहे तो ही जाके सी चाहिए, फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के जाए, गैप अप खुल के जाए, 52,200 के ऊपर जाए तो ही, नहीं तो क्या, नहीं तो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जितना भी खुले, जितना इस जोन के पास है, इसके पास 1 आवर की फ्रेम पे, ऑल दिस डिस्कशंस आर फॉर 1 आवर फ्रेम्स, राइट, 1 आवर, उससे कम नहीं, सारा 1 आवर के लिए। इसके ऊपर अगर मिल जाए 52,200 के ऊपर तो ही जाके यहां से सी चाहिए इस टॉप तक के टारगेट के लिए, राइट, 52,500, उसके ऊपर 52,800 के लिए, नहीं तो यहां से वी आर प्लेइंग रिवर्सल टिल दिस लो। अच्छा, लेट्स से गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सीधा नीचे आ जाए, द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, सीधा नीचे खुल के नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, फिर नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, गैप डाउन खुलने पे एक बाउंस होना चाहिए, वो बाउंस ने वापस क्या करना चाहिए, उसी लो के नीचे वापस जो लो बना है, उसी लो के नीचे अगर 30 मिनट्स के लिए भी, जैसे यहाँ पे ये जो लो बना है,
लो के नीचे वापस आया क्या? कितने दिन नहीं आया, ये कब बना है? ये 11 जुलाई के आसपास बना है, उसके बाद सीधा 22 जुलाई तक। तो यानी एकदम नीचे आ जाओ, लो बनाओ, पर लो वापस तोड़ा क्या? ये लो वापस तोड़ा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे ट्रैप हो गए ना, ट्रैप होके देखना कितने दिन ट्रैप हो गए। इसीलिए गैप डाउन खुल के अगर छूट जाए तो छूट जाए, नेक्स्ट डे मिलने वाला है ना, तो नेक्स्ट डे देखेंगे। पर छूट जाए तो छूट जाए, गैप डाउन होके बाउंस करे, बाउंस करके वापस लो तोड़े, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पी। फिर यहां से जो पी मिलेगा उसके लिए 200 प्लस पॉइंट्स, राइट? फिर उसके लिए 200 प्लस पॉइंट्स, उसके नीचे कंटिन्यू करे, 200 प्लस पॉइंट्स के नीचे कंटिन्यू करे, देन ओनली विद द रेस्ट ऑफ द 20% आई विल कंटिन्यू फॉर द पुट का सिनेरियो, राइट? देन ओनली विद द रेस्ट ऑफ द 20% आई विल कंटिन्यू पुट का सिनेरियो। दैट इज द ओवरऑल थिंग। और गैप अप खुले कुछ भी खुले, सिर्फ 50 to 200 के ऊपर ही सस्टेन करे तो कॉल, नहीं तो क्या? नहीं तो वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग ऑल दी सेलिंग सिनेरियोज, राइट? दैट इज द ओवरऑल थिंग टिल फ्राइडे। बड़े फ्रेंड्स पे क्या वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन फ्राइडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।